वोडाफोन आइडिया में बहुत लोगों ने सिर्फ ये सोच के इन्वेस्ट कर रखा है कि पेनी स्टॉक होकर भी यहाँ पे लिक्विडिटी अच्छी है, कम पैसे फंसाकर बड़ी क्वांटिटी मिल सकती है, और देश का थर्ड बिगेस्ट टेलीकॉम प्रोवाइडर होने की वजह से अगर कुछ टर्न अराउंड का सिस्टम बैठा तो इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ लॉटरी। तो आओ समझते हैं इसको थोड़ा। जियो की डोमिनेशन से वोडाफोन और आइडिया 2018 में मर्ज हुए, जिसके बाद वोडाफोन ग्रुप के पास 45% और आदित्य बिरला ग्रुप के पास 26% स्टेक था, बचा करीब 25% पब्लिकली हेल्ड था, हमारे यहाँ कभी ट्रेड हो रहा था। अब मर्जर में इन दो कंपनीज की इतनी सिनर्जीज के बावजूद ये अपना मार्केट शेयर डिफेंड नहीं कर पाए, जो इन 7 सालों में 35% से करीब 13% पे आ चुका है, और उसका बाय प्रोडक्ट रेवेन्यू डेफिसिट। तो ये समझ लो कंपनी हर क्वार्टर 4000 करोड़ कमाती है, बट इंटरेस्ट ही 6000 करोड़ देना होता है, डेप्रिसिएशन वगैरह सब अलग। तो ब्याज पर ब्याज इतना अक्यूमुलेट हो गया कि आज एजीआर, स्पेक्ट्रम, बैंक्स 2.25 लाख करोड़ की आउटस्टैंडिंग है इनकी। और ये तब है जब गवर्नमेंट ने इनको डिफर्ड पेमेंट्स में 2 बार रिलीफ दिया है, जिसमें करीब 53,000 करोड़ की आउटस्टैंडिंग को 49% इक्विटी टू गवर्नमेंट में कन्वर्ट कर दिया, जिससे उधर प्रमोटर्स का स्टेक डाइल्यूट हो गया। अब ये डाइल्यूशन वाला कॉन्सेप्ट ऐसे नाम से क्लियर है, बट फिर भी एग्जांपल के लिए मान लो वोडाफोन आइडिया के टोटल 100 शेयर है, 50 वोडा ग्रुप के पास, 50 आइडिया ग्रुप के पास, मतलब दोनों का स्टेक अभी 50-50% है। अब गवर्नमेंट वाला पार्ट सेटल करने के लिए 100 नए शेयर क्रिएट किए, तो टोटल शेयर हो गए 200। ये नए वाले 100 शेयर गवर्नमेंट को दे दिए, तो ऐसे अब गवर्नमेंट का स्टेक हो गया 50%, पर इससे पुराने प्रमोटर्स की इक्विटी डाइल्यूट हो गई टू 25% ईच। तो रियलिस्टिकली वोडाफोन ग्रुप का वो 7 साल पुराना 45% स्टेक आज रह गया है 16%, और आदित्य बिरला का 26% आज रह गया 9.5%, और सबसे बड़ा स्टेक गवर्नमेंट का है 49%। अब इस पूरे थ्रिलर का क्लाइमैक्स बन के आया है वोडाफोन आइडिया का नया स्टेटमेंट, जिसमें वो क्लियर कर रहे हैं कि एजीआर ड्यूज पर गवर्नमेंट सपोर्ट के बिना अब हम 1 साल भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। अब गवर्नमेंट सपोर्ट करे कैसे? इंसॉल्वेंसी को पुश करेंगे तो 2.25 लाख करोड़ रुपए की आउटस्टैंडिंग का नुकसान, स्पेक्ट्रम का भी एक ग्राहक खराब, डुओपोली वाला भी कलेश, और इक्विटी में कन्वर्ट करेंगे तो मेजॉरिटी स्टेक गवर्नमेंट का हो जाएगा और ये एक पीएसयू कंपनी बन जाएगी। फिर वो बीएसएनएल वाला एंगल वो भी नहीं कर सकते। अच्छा, ये एजीआर ड्यूज को थोड़ा क्लियर कर दूं। कंपनीज को जो स्पेक्ट्रम, जो रेडियो फ्रीक्वेंसीज चाहिए होती हैं, ये वो ओन नहीं करते, ये गवर्नमेंट से लीज पे लेते हैं। तो एक तो लाइसेंसिंग होती है, सीधा किराया होता है, और एक फी स्ट्रक्चर भी होता है, जिसमें कंपनीज को अपने एजीआर यानी एवरेज ग्रॉस रेवेन्यू का करीब 5% गवर्नमेंट को देना होता है। अब वहां भी लड़ाई है। कंपनीज कहती हैं कि हम जो कमाई स्पेक्ट्रम यूज करके करते हैं, जैसे कॉल्स बेचकर, नेट बेचकर, उसमें से आप ले लो, बट गवर्नमेंट कहती है ना जी ना, पूरा लगान लगेगा, चाहे आपने वो कमाई एसेट बेच के करी हो या कुछ और। अब देखना ये है कि अगर वोडाफोन को राहत मिलती है इस एजीआर वाले पार्ट पर, तो एयरटेल और जियो भी चौड़े होंगे कि हाँ भाई, सबको बांटते हो, हमको डांटते हो, डेवलपमेंट में कवर करता रहूंगा, आप जुड़ जाओ, फिर मिलते हैं।